आपको बताते हैं कि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण पर सियासी रण का सच आखिर क्या है, क्योंकि चुनावों में यह आरक्षण एक बार फिर से अपनी बोतल से जिन की तरह निकल आया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उसने और एक पाप किया। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटा में डाल दिया और ओबीसी बना दिया। कर्नाटक का ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है। इस तरीके से दिया हुआ है। अब ये हमने उनको बार बार पूछा कि आपने किस आधार पे उनको आरक्षण दिया हुआ है, तो रिप्लाई हमको बराबर नहीं आ रहा है। ये आधा सच है और अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। कांग्रेस पार्टी ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती है, ना हम इस देश को बांटते हैं। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला एक थॉट है। क्या इशू डिस्कस हुआ कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसके बाद सैम पित्रोदा का बयान, और ये सब कौन कर रहा है? कांग्रेस के ही नेताओं की तरफ से ये तमाम बयानात आ रहे हैं ना। ये जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला था, इसी के आधार पर पहले कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगे कि वो देश के एक वर्ग की संपत्ति छीनकर दूसरे वर्ग को फ्री में बांटना चाहती है। आरोप लगाया ना बीजेपी ने। अब कांग्रेस पर एक और गंभीर आरोप लगा है, क्या कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण दे रही है। ये आरोप कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर लगे हैं। ये आरोप राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के आंकड़ों के आधार पर लगे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने क्या कहा? कहा कि कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण में भारी गड़बड़ी की गई है और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित सीटों में 16% यानी 16% सीटें मुस्लिम वर्ग को दे दी गई है। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग मुसलमानों को ओबीसी वर्ग में आरक्षण दिए जाने का दावा कर रहा है, तो कैसे कर रहा है? हुआ यह है कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण कोटे में अनियमितता की जानकारी मिली। इसके बाद आयोग ने पिछले 6 महीने में इसकी जांच जो है वो शुरू की। आयोग ने क्या पाया कि कर्नाटक में ओबीसी कोटा में भारी गड़बड़ी हुई है और ओबीसी आरक्षण का लाभ मुस्लिम वर्ग की सभी जातियों को दिया जा रहा है। ओबीसी कमीशन ने कहा कि कर्नाटक में कैटेगरी 1B और 2B में कुल 34 मुस्लिम ओबीसी जातियां शामिल हैं, लेकिन आरक्षण जो दिया गया है वो समूचे मुस्लिम जातियों को दिया गया है। समूचे। पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या कहना है कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर लिया है और उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, सभी को। इसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक और पाप किया है। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं, चाहे वो अशराफ हो के अजलाफ हो के, मतलब तमाम तरह के, सबको उन्होंने ओबीसी कोटे में डालकर ओबीसी बना दिया है। यानी हमारे ओबीसी समाज के आरक्षण का एक बड़ा हिस्सा जो है वो काट दिया है। पहले कांग्रेस पर आरोप लगा कि वो संसाधनों को छीनकर मुसलमानों में बांटने की योजना बना रही थी। अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर आरोप लगे हैं कि पिछड़ों के लिए आरक्षित कोटे से जगह छीनकर वो मुस्लिमों को दे रही है। इसका मतलब ये है कि ओबीसी समाज का हक मारकर उसे मुस्लिमों में बांटा जा रहा है। इस मुद्दे पर सियासी पारा बढ़ गया है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने कर्नाटक सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। पहले ये समझिए कि कैसे ओबीसी आरक्षण में मुस्लिम वर्ग के उन जातियों को भी लाभ दिया गया है जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते। कर्नाटक में कैटेगरी 1 के तहत 17 मुस्लिम जातियां शामिल हैं, जो 4% ओबीसी कोटे के तहत आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद कैटेगरी 2A में 19 मुस्लिम जातियां शामिल हैं। कुल मिलाकर 393 जातियां इस सूची का हिस्सा हैं। इसके तहत 15% ओबीसी कोटा मिलता है। इसके बाद कैटेगरी 2B के तहत 4% आरक्षण मिलता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय की सभी जातियां शामिल हैं। ओबीसी कमीशन का कहना है कि कैटेगरी 1B और 2B में कुल 36 मुस्लिम ओबीसी जातियां आती हैं, लेकिन आरक्षण जो दिया गया है वो समूचे मुस्लिम जातियों को दे दिया गया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से, वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। यानी कर्नाटक का ऐसा स्टेट है कि वहाँ पे हर मुसलमान ओबीसी में है
इस तरीके से दिया हुआ है कि इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें भी आपने जो मुझसे सवाल पूछा ये आधा सच है और अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब हमारी सरकार आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो खत्म नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ में एक चुनावी रैली में इस मुद्दे को उठाया। पीएम ने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एक और पाप किया है। मुस्लिम समुदाय में जितनी भी जातियां हैं सबको उन्होंने ओबीसी कोटे में डालकर ओबीसी बना दिया। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय का अपमान किया, सामाजिक न्याय की हत्या की। कांग्रेस ने भारत के सेक्युलरिज्म की हत्या की। कर्नाटका अपना यही मॉडल ये कांग्रेस पूरे देश में लागू करना चाहती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण कोटे में अनियमितता की जानकारी मिली थी। उसके बाद आयोग ने पिछले 6 महीने में इसकी जांच शुरू की तो पता चला कि साल 2023 में राज्य के सरकारी पीजी मेडिकल के 930 में से 150 सीट मुस्लिम वर्ग को आरक्षित किया गया है, जो करीब कुल सीट का 16% है। खास बात यह है कि इनमें मुस्लिम वर्ग के उन जातियों को भी लाभ दिया गया है जो आरक्षण के दायरे में नहीं आते। कांग्रेस का असली फेस यही है। वह इस देश की हर संस्था, हर व्यवसाय में डिवीजन करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा इसका डटकर विरोध किया है और हमेशा पूरी ताकत से हम इसका विरोध करेंगे। और साथियों, इस बार के मैनिफेस्टो में फिर कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए रिजर्वेशन का संकेत दिया है। इस बार के उसमें जो यदि लागू किया तो उसमें आर्म्ड फोर्सेस को भी उसके दायरे में यह ले सकता है। यह देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रभावित करने वाला एक थॉट है। एनसीबीसी ने माना है कि मुस्लिम समुदाय में ऐसा वर्ग है जिन्हें आरक्षण की जरूरत है, लेकिन पूरे समुदाय को पिछड़ा मानना गलत है।